नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले आज पाथरडी कोल वासरी स्थित मोनेट गेट के समक्ष धरना दिया गया। मौके पर उपस्थित नेताओं ने कहा है कि मजदूरों को हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाए, मजदूरों को महीने में 26 दिन का काम दिया जाए और जो सैलरी बर्बाद हो रहा है उसका बीडिंग कर बेचा जाए ताकि ठेका मजदूरों को लोडिंग का काम मिल सके और क्लीनिंग के मजदूरों का वेतन झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर दी जाए। जिला स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज टीबी जागरूकता रैली निकाली, जिसमें डॉक्टर सहिया सहित कई लोग शामिल हुए। सभी अपने हाथों में तख्ती लिए टीबी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। ये रैली धनबाद के सीएससी कार्यालय से निकलकर लूबी सर्कुलर रोड, रणधीर वर्मा चौक होते हुए सिविल सर्जन कार्यालय तक पहुंची, जहां सभी सहिया बहनों को घर घर जाकर टीबी से बचाव की जानकारी देने को कहा गया ताकि 2024 में देश को टीबी मुक्त बनाया जा सके। सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया है कि 24 मार्च से लेकर अगले 13 अप्रैल तक यह कार्यक्रम चलेगा। राष्ट्रीय यक्ष्मा कार्यक्रम के तहत जिले में टीबी रोग को कम करने के लिए सरकार अब घर घर में मरीज ढूंढेगी। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीबी हमारे यहाँ टीबी को ख़त्म करना है और ये जन साधारण के प्रयास से ही सफल होगा। हमारे पास दवाइयाँ हैं, हमारे पास जांच की सुविधा है, हमारे पास हर सुविधा है जो हम उसको देना चाहते हैं। तो ये जागरूकता लोगों में रहेगा कि भाई 2 सप्ताह से ज़्यादा का खांसी अगर है तो आप जाके जांच करा लीजिए। अभी ये हमारा प्रोग्राम टीबी डे 24 तारीख को शुरू हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी इसको अभी इसका जो है वो देख रेख कर रहे हैं और उन्होंने ये हमें संदेश दिया है, ये टास्क एक तरह का है पूरे देश को कि 2024 तक टीबी पूरी तरह भारत से ख़त्म कर दिया जाए। धनबाद बलियाबू थाना क्षेत्र के कर्माटाड़ आमटाड़ की रहने वाली शोभा गोराई नामक महिला ने अपने सौतेले पुत्र विश्वनाथ गोराई पर प्रताड़ित और घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला शोभा गोराई ने मीडिया को बताया है कि 10 साल पहले स्वपन गोराई से उसकी शादी हुई थी। स्वपन पहले से शादीशुदा था। स्वपन गोराई की पहली पत्नी से उनके एक पुत्र थे। उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने शोभा से शादी रचाई। शोभा गोराई ने स्वपन के बच्चे को अपने पुत्र जैसा प्यार दिया, लालन पालन किया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी शादी भी करा दी। इस बीच 15 नवंबर 2022 को स्वपन गोराई की मौत हो गई। स्वपन की मौत के कुछ महीने बाद विधवा शोभा के सौतेले बेटे और बहू ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और खाना पीना भी देना बंद कर दिया। उसे कई प्रकार की यातनाएं दी गई और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। अब महिला दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। महिला ने न्याय दिलाने की गुहार लगा रही है। सुनिए इस पीड़ित मां को आखिर क्या कुछ हो रहा है इसके साथ। बेटा था, हमको घर से बाहर कर दिए। मेरा पति डेथ हो गया, उसके बाद हमको बाहर कर दिए। कब बाहर किया? हो गया 19 तारीख को। 19 कब? रविवार। 19 कितना तारीख है और कौन सा महीना? इसी महीना में? हाँ हाँ? हाँ, इसी महीने। धनबाद बरवड्डा थाना क्षेत्र के जीटी रोड किसान चौक के समीप चल रहे मिसेस कल्याणी इंटरप्राइजेस कोयला डिपो में आज एसडीएम ने छापेमारी कर 2 ट्रक समेत भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। इस छापेमारी में जब्त कोयला लगभग 150 टन से अधिक बताया जा रहा है। जब्त कोयले को बरवड्डा पुलिस को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि यह कोयला डिपो कतरास के सौरभ तिवारी नाम के व्यक्ति का है, जहां कतरास और तेतुलमारी के अवैध कोयले को
वैध करने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा था। हर दिन रात के अंधेरे में हाईवा और अन्य ट्रक से यहां कोयला लाकर जमा किया जाता था और सुबह होते ही ट्रकों में भरकर बिहार और यूपी भेज दिया जाता था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर एसडीएम ने छापेमारी की। छापेमारी की भनक लगते ही डिपो संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कोयले की कागजातों की जांच में जुटी है। झारखंड सूडी कल्याण समाज ने गांधी सेवा सदन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर बताया कि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर अपना अधिवेशन मनाएगा। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अंसारी मंडल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सूडी समाज का सामाजिक आंदोलन बहुत ही पुराना है। 23 मार्च सन 1980 को धैया के दुर्गा मंदिर प्रांगण में पहला अधिवेशन मनाया गया था। इस बार का वार्षिक महाधिवेशन 44वां होगा। इस बार अधिवेशन ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष भारी संख्या में भागीदारी होंगे। सामाजिक आंदोलन से जुड़ी समाज में दहेज रूपी कुप्रथा समाप्त करने तथा कई सामाजिक कार्य का भी मंथन किया जाएगा। सामाजिक आंदोलन बहुत ही पुराना है। सन 1980 के 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन धैया दुर्गा मंदिर प्रांगण में पहला ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने आज धनबाद स्टेशन के प्रवेश द्वार के पर धरना देकर सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मांग किया। यूनियन के सदस्यों ने बताया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी संपत्ति को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, आने वाले दिनों में भारत के सभी सरकारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ होंगी और मनमाने तरीके से वो देश को लूटने का कार्य करेंगे। रेलवे कर्मचारी यूनियन इसका विरोध कर रही है। झरिया की रहने वाली एक महिला ने वहीं के रहने वाले स्थानीय लोगों के विरुद्ध झरिया थाना में मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कल शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में झरिया पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह आज उस महिला के साथ थाने पहुंचे और पुलिस से महिला को न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा है कि महिला को इंसाफ दिलाने के लिए झरिया इंस्पेक्टर से कहा गया है। अगर झरिया पुलिस अपना काम नहीं करती है तो एसएसपी से शिकायत की जाएगी। आप जाइए 11 बजे 12 बजे उसका दारू का कारोबार रात भर खुला रहता है। अभी मतलब बाइक ऐसा गाड़ी बहुत सा खड़ा रहता है, उसमें बैठ के सब पीता है। मतलब प्रशासन कुछ नहीं बोल सकती है। तो आपके साथ झगड़ा कैसे हुआ? कैसे हम जा रहे थे तो मेरे साथ मतलब दारू पिया हुआ तो कुछ भी बोल सकता है। वो कुछ बोला, उसके विरोध किए, हम गाली गलौज करने लगा, उसका विरोध हम किए। उसके डंडा लाठी लेकर हमारे घर चला गया, हमको मेरे घर गया, हमको तो आपको गाली गलौज कौन कौन किया? वही त्रिलोकी साहब, पवन साहब, सरवन साहब और अमित साहब, यही सब पाँचों छः मिलके, गोपाल साहब, नारायण साहब, सब मिलकर छेड़खानी पे मित्रेश साहब और ऐसे ये त्रिलोकी साहब छेड़खानी भी किया आपके साथ? छेड़खानी भी किया। तो इसका लिखित आपने थाना में दिया? थाना में दिए, लेकिन अभी तक हमारा कोई ये नहीं हुआ है। क्या कुछ हुआ? हमारे कांग्रेस के नेता हैं गणेश बहादुर, उनके परिवार के साथ कुछ असामाजिक तत्व मारपीट का घटना को और दबंगई का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी मामले में इन्होंने शिकायत किया, उसी के लिए हम आए थे। तो क्या कुछ आश्वासन मिला? हमने अफसर इंचार्ज जी से बात किया है, यहाँ से काम। कतरास के सीएमडी में यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी अपना योगदान देना चाहिए। सामाजिक क्षेत्रों में खास करके युवाओं को आगे बढ़कर उज्जवल और सशक्त समाज निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। बागमारा के राधानगर को प्रखंड बनाओ की मांग को लेकर आज नागरिक मंच ने महुदा मोड़ विनोद बिहारी चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। इसमें महुदा क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर धरना के साथ शुरुआत की गई। इसके बाद बागमारा बीडीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।